गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अभय सर टैपरिंग क्लासेस से लेकर आया हूँ द कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर एंड ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर। आज हम जानेंगे इस लेक्चर में टेम्परेचर की कॉमन यूनिट क्या होती है और ऐसा यूनिट क्या होती है। बेसिकली ये कॉमन यूनिट जो है टेम्परेचर की और ऐसा यूनिट जो है वो दोनों आपस में डिफरेंट है। ठीक है, जो कॉमन यूनिट है वो अलग होती है और ऐसा यूनिट अलग है। पहले समझते हैं हम कि कॉमन यूनिट क्या होता है। बेसिकली कॉमन यूनिट मतलब ये ऐसा कि हम अपनी डेली लाइफ में टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो भी यूनिट हम डिसाइड करते हैं वो डिग्री सेल्सियस होता है। बेसिकली जो कॉमन यूनिट होती है हमारी टेम्परेचर की कॉमन यूनिट डिग्री सेल्सियस डिग्री सेल्सियस होता है कॉमन यूनिट, जिसमें कि जो हमारा सिंबल होता है डिग्री सेल्सियस का जो सिंबल होता है वो ये होता है डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हमारा हो गया कॉमन यूनिट। डिग्री सेल्सियस क्या होती है? कॉमन यूनिट होती है। बात करते हैं एसआई यूनिट की। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था आपको, जो एसआई यूनिट है वो डिफरेंट होती है कॉमन यूनिट के। लेकिन ऐसा यूनिट है क्या? वो ऐसा यूनिट हमारी होती है केल्विन। टेम्परेचर की जो ऐसा यूनिट है वो केल्विन होती है, जो कि टेम्परेचर ऑन, ये टेम्परेचर है, शॉर्ट में लिख देता हूँ, टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल। बेसिकली टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल बराबर होता है टेम्परेचर ऑन डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। ये रहा हमारा फॉर्मूला। यदि हमको केल्विन स्केल पर टेम्परेचर मेजर करना होगा तो उसका फॉर्मूला ये होता है टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल निकालने के लिए डिग्री सेल्सियस कितना टेम्परेचर है और 273.15। ठीक है, इसका मतलब कहने का ये है कि यदि केल्विन टेम्परेचर हमारा 273.15 है तो डिग्री सेल्सियस जीरो होगा। जो डिग्री सेल्सियस है वो जीरो होगा। इसका मतलब कहने का ये, यदि जो केल्विन स्केल का जो मेजरमेंट है वो 273.15 होगा और वहीं हम डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं तो वो 0 डिग्री होगा। ठीक है, मतलब कहने का ये, अगर 0 डिग्री सेल्सियस होता है तो हमारा जो केल्विन स्केल में जो टेम्परेचर बोलेगा वो 273.15 होता है। राइट, ठीक है। हमने इतना तो जान लिया कि कॉमन यूनिट क्या होती है और एसआई यूनिट क्या होती है। ठीक है, अभी हम सीखेंगे कन्वर्जन। हम एसआई यूनिट से केल्विन से डिग्री सेल्सियस या फिर डिग्री सेल्सियस से केल्विन पर किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, देखो जरा। अभी हम सीखते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। केल्विन से डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेल्सियस से केल्विन। मैंने पहले बता दिया आपको, यदि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है तो वहीं केल्विन में वो 273.15 होगा। करेक्ट, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो हमारे पास कोई क्वेश्चन दे रखा है कि कन्वर्ट द टेम्परेचर convert the temperature of 25 डिग्री सेल्सियस। भाई हमारा जो टेम्परेचर अभी क्या है, कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन स्केल। ये रहा क्वेश्चन हमारे पास। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? क्वेश्चन दे रखा है कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस हमें दे रखा है भाई, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमें दे रखा है, हमको कन्वर्ट करना है केल्विन स्केल में। तो केल्विन स्केल को मैंने कन्वर्ट करने का फॉर्मूला पहले बता दिया था। टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। राइट, ठीक है। तो फॉर्मूला हम दोबारा से लिख लेते हैं। टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल, हमको टेम्परेचर निकालना है कौन से स्केल पर है? केल्विन स्केल पर निकालना है ना, ठीक है। तो ये हमारा टेम्परेचर ऑन डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। राइट,
हमें कितना दे रखा है, हमें केल्विन स्केल पर तो निकालना ही है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर ऑन डिग्री सेल्सियस कितना दे रखा है, 25 दे रखा है प्लस, और जो यूनिट है जो कांस्टेंट है वो ये है 273.15, ठीक है। इन दोनों का ऐड करना है, 5 and 3 8, 7 + 2 9, 2.15 और यूनिट आ जाएगी के। ये रहा इसका आंसर। इस वाले का जो आंसर आएगा, अगर कहने का मतलब ये है कि यदि हमारा 25 डिग्री सेल्सियस है, मतलब जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर का मेजरमेंट किया हमने, तो डिग्री सेल्सियस पर उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, राइट। और केल्विन स्केल पर चेंज किया जाए उसे तो 298.15 केल्विन होगा। ये केल्विन का सिंबल जरूर कर देना, क्योंकि इससे हमें ये मालूम पड़ता है ये जो टेम्परेचर है, ये जो टेम्परेचर यहाँ पे शो करा रहा है, ये हमारा केल्विन स्केल पर है। ये जो टेम्परेचर हमारा शो करा रहा है ये केल्विन स्केल पर है, राइट। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 2-3 और क्वेश्चन करेंगे अभी हम, ठीक है। कर लिया? ठीक है, इसे रख कर देता हूं। अब ऐसा ही क्वेश्चन और लेते हैं, सबसे पहले केल्विन टाइप, ठीक है। हाँ, convert the temperature of 29 डिग्री सेल्सियस। देखो टेम्परेचर क्या दे रखा है, कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 29 डिग्री सेल्सियस इनटू 29 नहीं है, ये 39 है, 39 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन स्केल। डिग्री सेल्सियस में जो टेम्परेचर दे रखा है हमको उसे केल्विन स्केल में चेंज करना है। इसका सॉल्यूशन सेम जो फॉर्मूला अभी जो बताया था वो फॉर्मूला सेम अप्लाई होगा, टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल। वही तो निकालना है, केल्विन स्केल पर कितना टेम्परेचर वो निकालना है हमको। डिग्री सेल्सियस में कितना दे रखा है, 39 प्लस कांस्टेंट क्या है 273.15, क्या आएगा इसका आंसर, 9 + 3 12 की 2 कैरी 1 and 7 8 + 3 11 की 1 कैरी 1 and 1 and 2 3.15 केल्विन। ये रहा इसका आंसर। यदि हमारा डिग्री सेल्सियस पर जो टेम्परेचर बोल रहा है वो 39 है, तो वही 39 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर केल्विन स्केल पर 312.15 केल्विन बन जाएगा, राइट। क्लियर, इतना समझ आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, कन्वर्ट, एक मिनट, convert the temperature of 300 Kelvin into degree सेल्सियस। अब इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन इनटू डिग्री सेल्सियस। इसमें केल्विन स्केल पर टेम्परेचर दे रखा है हमको, तो हमको अब जो टेम्परेचर जो कैलकुलेट करना है, जो कन्वर्ट करना है, वो बेसिकली हमको डिग्री सेल्सियस में निकालना है। डिग्री सेल्सियस में देखो कैसे निकालोगे, सेम फॉर्मूला जो फॉर्मूला अभी तक हम चला रहे हैं, टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल वो तो हमको दे रखा है, डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर ऑन डिग्री सेल्सियस निकालना है, प्लस 273.15। अब टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल कितना दे रखा है हमको, 300 केल्विन दे रखा है, डिग्री सेल्सियस वही तो निकालना है x, ये प्लस 273.15। कितना क्लियर है? अभी ये की हटा देते हैं, ठीक। 300 = x मतलब डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15।
अब इसमें क्या होगा, ये जो है प्लस का 273.15 जो टेम्परेचर है, एक्स को यही रहने देंगे, एक्स को यही रहने देंगे, और 273.15 केल्विन ये जो है 273.15 ये इधर आ जाएगा और इसमें से माइनस हो जाएगा, मतलब कहने का ये x इक्वल टू 300 माइनस 273.15, ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा 300 में से यदि ये माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 26.85 देखना जरा, 300 273 792, ठीक, इतना ये करेक्ट है। इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा 26.85 डिग्री सेल्सियस। इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा कि 26.85 डिग्री सेल्सियस, ये इसका आंसर आ गया। तो मैंने आपको दोनों ही तरीके से बता दिया है। यदि केल्विन में टेम्परेचर दे रखा है, यदि केल्विन स्केल पर टेम्परेचर दे रखा है, उसको हमें डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और यदि डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दे रखा है और स्केल में केल्विन स्केल में चेंज करना है तो भी यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। राइट, क्लियर है? ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और लास्ट लेक्चर की वीडियो देख लेना अच्छे से, मैंने उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी है, ठीक है? ये देखो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। एक्चुअली स्टेट ऑफ मैटर मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है, ठीक है, लेकिन उसका चेंज देखेंगे हम कि हम लिक्विड से सॉलिड में चेंज कर सकते हैं, या फिर सॉलिड से लिक्विड में, या फिर लिक्विड से गैस में। तो हम चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।